नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि जो बाइडेन के ऑर्डर पर रिसेंटली यूएस एयरफोर्स ने बॉम्बिंग करी है सीरिया की। अब जैसे ये न्यूज़ कुछ 8-9 घंटे पहले सामने आई, दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट है ये क्रैश कर गई। चाहे ये यूएस मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, इवन इंडियन मार्केट को आप अगर देखो तो आज ये क्रैश करी है ऑलमोस्ट 4%। ऑफ कोर्स इसमें और रीजन भी है, बॉन्ड यील्ड का चेंज होना, पेंडेमिक अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, मगर प्राइमरी रीजन क्रैश का यहाँ पे था कि क्या जो बाइडेन एक नई वॉर तो स्टार्ट नहीं कर रहे। और ये जो क्वेश्चन है बाय द वे, ये काफी लंबे समय से डिस्कस किया जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, काफी लंबे समय से बात चल रही है कि जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बनेंगे तो ये बहुत सारी वॉर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये है एक काफी कमजोर प्रेसिडेंट। नाउ ये सेंटेंस मेरा नहीं है, ये चाइनीज थिंक टैंक ने कहा था कई महीनों पहले। और कमजोर से मतलब ये नहीं है कि इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, नॉलेज की कमी है। कमजोर इसलिए क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड, बटे हुए देश के प्रेसिडेंट हैं और इनकी जीत को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी है। तो पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही थी कि जो बाइडेन हो सकता है बन जाएं एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट। जिस तरीके से जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे एक वॉर टाइम प्रेसिडेंट, उनके कार्यकाल में यूएस ने बहुत सारी वॉर स्टार्ट करी। हो सकता है कि बाइडेन भी इसी तरीके से कुछ वॉर स्टार्ट करे। हालांकि थैंकफुली अभी ऐसा हुआ नहीं है, मगर फिर भी बाइडेन ने संकेत दे दिए हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद कि वो बॉम्बिंग करने से कभी भी रुकेंगे नहीं। सिर्फ 36 दिन हुए हैं उनकी प्रेसिडेंसी को और आते ही इन्होंने सीरिया में बॉम्बिंग करी है, जिसका विरोध भी किया है सीरिया ने, बोथ सीरिया और ईरान दोनों ने। मगर ओवरऑल जो ये बॉम्बिंग है ये सीरिया के बारे में काफी कम है, ईरान के बारे में काफी कम है। ये सेंटर्ड है जो बाइडेन पर। इस बॉम्बिंग से जो बाइडेन ने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि अगर जरूरत पड़ी तो ये अग्रेसिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे CNN का आर्टिकल है। CNN बाय द वे बहुत ज़्यादा प्रो जो बाइडेन है, प्रो डेमोक्रेट है, मगर फिर भी ये लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जो ऑपरेशन हुआ है सीरिया में ये एक मैसेज सेंड करता है कि जो बाइडेन विल एक्ट टू प्रोटेक्ट अमेरिकन कोलिशन पर्सनल। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो टाइमिंग है इस बॉम्बिंग की ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बॉम्बिंग यूएस ने उसी समय करी है जब रिपब्लिकन पार्टी, यूएस में दो मेन पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी के हैं जो बाइडेन और दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के अंडर यूएस प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। तो रिपब्लिकन पार्टी ने कुछ मैं कहूँगा 20 घंटों पहले ये अनाउंस कर दिया था कि 2024 में ये फिर से समर्थन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का और ये कोशिश करेंगे कि ये डोनाल्ड ट्रंप को बनाए फिर से यूएसए का प्रेसिडेंट। ठीक इसी अनाउंसमेंट के बाद जो बाइडेन ने यहाँ पे कर दी बॉम्बिंग। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल भी है, प्रेसिडेंट लॉन्चेस सीरिया एयर स्ट्राइक्स एज मिच मैकोनेल। रिपब्लिकन पार्टी के नेता है मिच मैकोनेल, इन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल समर्थन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप का एज 2024 नॉमिनी। तो जो ये एयर स्ट्राइक है इसमें 100% जियोपॉलिटिक्स नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं 50% है यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स, फिर 50% है जियोपॉलिटिक्स। इसमें जो 50% यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें मेन एस्पेक्ट ये है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि ये उभर के आए एज ए स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट जो यूएस को लीड कर सकते हैं और जो कठोर निर्णय ले सकते हैं। मगर जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट की वजह से अगर हम बात करें तो यूएस ने यहाँ पर बॉम्बिंग करी है सीरिया में। नाउ सीरिया में बॉम्बिंग करने का रीज़न यहाँ पे यूएस ने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया कि कई दिन पहले जो एक अटैक हुआ था एरबिल एयरपोर्ट में इन इराक, उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में इन्होंने ये कार्रवाई करी है। नाउ सबसे पहली बात तो जो ये एरबिल एयरपोर्ट है नॉर्दर्न इराक में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और फिर यहाँ पे इराक का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे है एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो करीब 1-1.5 हफ्ते पहले यहाँ पर काफी बॉम्बिंग हुई, अचानक से कई मिसाइल यहाँ पर गिरे। ना मिसाइल उस वक्त किस ग्रुप ने लॉन्च किए थे, किसने अटैक किया था ये क्लियर था नहीं, मगर यहाँ पे एक यूएस के नेशनल को भी चोट पहुंची और एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर मारा गया। ये माना जा रहा था एक अटैक है ऑन कोलिशन फोर्सेस। कोलिशन फोर्सेस में प्राइमरली यूएस है और यूएस के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, यूके और कुछ और जो कंट्रीज हैं, वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, यूएस सोल्जर्स आज भी इराक में और सीरिया के आसपास, डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब सोल्जर्स को निकाल नहीं दिया था। उस टाइम बहुत सारी वीडियोस भी आई थी कि सीरिया और इराक से डोनाल्ड ट्रंप ने पुल आउट कर लिया है। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो बाइडेन ने जैसे ही अपना शपथ ग्रहण समारोह किया तब पहले ही दिन में इन्होंने ऑर्डर दे दिया था कि जो यूएस सोल्जर्स डोनाल्ड ट्रंप ने निकाले थे फ्रॉम सीरिया एंड इराक, इनको वापस भेजो। तो जो यूएस की मिलिट्री है आज के समय वापस प्रेजेंट है इराक और सीरिया के आसपास। ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं, इनका यहाँ पर कहना यह है कि हम यहाँ पे शांति कायम कर रहे हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि दाइश फिर से यहाँ पे ना उभर पाए। तो इस दौरान एक ग्रुप ने इन पे कर दिया अटैक।
अब देखो ये अटैक प्रॉपरली किया किसने है इसकी कोई प्रॉपर जानकारी है नहीं, क्योंकि किसी ग्रुप ने ये अटैक क्लेम नहीं किया। हाँ, इराक की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अलावा यूएस की एजेंसी, उन्होंने ये यहाँ पे अनुमान लगाया कि मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है ईरान बैक्ड ग्रुप कातैब हिजबुल्लाह। और यूएस ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं गेस करके यही कहा कि ठीक है यही लोग होंगे, और इन लोगों का एक काफ़ी बड़ा ठिकाना है सीरिया में, इनका काफ़ी बड़ा एक बेस है, इसको बॉम्ब कर देते हैं इसकी जवाबी कार्रवाई में। और इसलिए आज के समय आप ऐसे आर्टिकल भी देखेंगे जहां पर यूएस कह रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट है कि हमने सीरिया में करेक्ट टारगेट को हिट किया है, क्योंकि कई मीडिया में लोग कह रहे हैं कि यूएस ने जल्दबाजी में बस स्टेटमेंट देने के लिए सीरिया में बस एक लोकेशन पे बॉम्बिंग कर दी है, इन्होंने एक्चुअल कोई जो प्रॉपर टारगेट था इसको हिट नहीं किया। मगर जो यूएस एयरफोर्स है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हम कॉन्फिडेंट है हमने यहाँ पर करेक्ट टारगेट को हिट किया है। अब जो ये करेक्ट टारगेट है ये है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे है सीरिया और इराक की बॉर्डर के पास, अल बुका मुल्क के पास। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर बॉम्बिंग करी है यूएसए ने। तो यूएस यहाँ पे सेंस कह रहा है कि हमने एरबिल की जो बॉम्बिंग थी इसका बदला ले लिया यहाँ पर बॉम्बिंग करके। इसके रिस्पॉन्स में ईरान और सीरिया ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि यूएस बार बार यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ग्रुप हमने टारगेट किया ये ईरान बैक्ड है, ये ईरान से जुड़ा हुआ नहीं है, ईरान के कोई जो आर्मी के लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थे, बस ईरान बैक्ड है। तो सीरिया और ईरान ने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी होगी। देखिए बहुत ही मैं कहूँगा एक माइल्ड सीन की एक स्टेटमेंट आई है। इन्होंने यहाँ पर सिंपली ये किया कि आपस में बातचीत करी, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं और जो सीरिया के विदेश मंत्री हैं इन्होंने फ़ोन पे बातचीत करी यूएस की स्ट्राइक्स के बाद, और सिंपली यहाँ पर यह कहा कि हम लोग ये मानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूएस का नाम भी नहीं लिया, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है रिगार्डिंग सीरिया के रैंडम प्लेसेस पे बॉम्बिंग नहीं करेंगे, हम इस पर फोकस करना चाहिए। अभी की जो बॉम्बिंग है हम इससे एग्री करते नहीं है। इसके अलावा यूएस की कोई निंदा नहीं करी गई, कुछ यहाँ पे खास इन्होंने कहा नहीं है। तो इससे देखो ये संकेत भी मिलता है कि शायद यूएसए ने कोई एक्चुअल टारगेट यहाँ पे हिट किया भी नहीं है और ईरान को कोई बड़ा नुकसान हुआ भी नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि इस स्ट्राइक के बाद कोई भी खतरा आएगा ईरान न्यूक्लियर डील पर, क्योंकि देखो ईरान का जो मेन फोकस है वो आज के समय है बस एक चीज़ पर। एक जगह अगर इनको रिलैक्सेशन मिलती है तो ये वापस ईरान न्यूक्लियर डील का पार्ट बन जाएंगे और अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको स्लो भी कर देंगे। वो एक चीज़ है इकोनॉमिक सपोर्ट। हाल ही में आपको पता होगा कि जब जो बाइडेन ने यह कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील वापस से रिवाइव करो, ईरान ने सिंपली यहाँ पर यह कहा कि पहले तो जो हम पे सैंक्शंस हैं ये हटाओ, कई कंट्रीज की जो पेमेंट हमको होनी है जो रुकी हुई है इस वक्त वो भी अलाउ करो कि वो पेमेंट हम तक पहुंच पाए। इसमें एक बहुत बड़ा इशू था साउथ कोरिया का। क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पे सैंक्शंस इंपोज किए थे उसके बस कुछ ही दिन पहले साउथ कोरिया ने $1 बिलियन मतलब के 7,200 करोड़ की पेमेंट रिलीज करी थी ईरान के लिए, क्योंकि इन्होंने इनका क्रूड ऑयल परचेज किया था। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये पेमेंट प्रोसेस हो रही थी उसी वक्त सैंक्शंस आ गए, तो साउथ कोरिया ने ये पेमेंट कर दी ब्लॉक। तो जो ये $1 बिलियन है कभी भी ईरान तक पहुंच नहीं पाए। अब जाके ईरान ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर यूएस पर, साउथ कोरिया पर यह कहा है कि एटलीस्ट जो $1 बिलियन हैं ये तो हम तक पहुंचा दो। और साउथ कोरिया यहाँ पे मान गया है और ईरान को $1 बिलियन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, कुछ इनको रिलीफ मिलेगा। और आप देखेंगे कि बिल्कुल 2021-22 के बीच में इन 2 सालों में ईरान न्यूक्लियर डील वापस रीइंस्टेट होगी और ईरान पर जो सैंक्शंस हैं ये भी रिमूव हो सकते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी ये है कि सीरिया पर बशर अल असद की सरकार पर जो बाइडेन और अटैक करेंगे और टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर कि सीरिया में एक तख्तापलट हो जाए। ये कोशिश चल रही है बराक ओबामा के टाइम से और सेम जो कोशिश है ये जो बाइडेन भी रखेंगे कंटिन्यू। तो देखना यहाँ पे क्या होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो की पीडीएफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे यह है कि हाल ही में इंडिया ने गिफ्ट किए हैं 1000 टन ऑफ राइस, चावल 1000 टन हमने गिफ्ट किए हैं एक मिडल ईस्टर्न कंट्री को। आपको बताना है वो मिडल ईस्टर्न कंट्री कौन सा है, इराक, ईरान, सीरिया या फिर फिलिस्तीन। लिखो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और इस टॉपिक के बारे में आपके अगर कोई व्यूज हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। तो यह है अंत इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।